तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, लाशों की रेलगाड़ी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी नवरंग एक्सप्रेस। अटेंशन प्लीज, नई दिल्ली से चलकर मुंबई जाने वाली 397 डाउन नवरंग एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर रवाना होने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैंने तुम लोगों के लिए पूरा कंपार्टमेंट बुक करा लिया है ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सर, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। ट्रेन पटरियों पर रेंगने लगी। अच्छा बच्चों, आई विश यू और हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। कितने अच्छे हैं हमारे सर, पूरा एक डिब्बा हमारे लिए बुक करा दिया। जब हम इस टूर से वापस आएंगे तो उनके लिए कोई अवश्य अच्छा सा उपहार अवश्य लाएंगे। अच्छा भाई, अब सब चुप हो जाओ। अब हमारी लता मंगेशकर हमें एक गाना सुनाएंगी। स्टार्ट मीना। ट्रेन अपनी पूरी गति से भागी जा रही थी, जबकि शहर से बाहर स्थित इस पुल पर नवरंग एक्सप्रेस अब कुछ ही देर बाद इस पुल के नीचे से गुजरेगी। तुम दोनों तैयार हो ना? यस बॉस। जानते हो ना माल किस डिब्बे में है? हाँ, रेलगाड़ी के बीच में स्थित कंपार्टमेंट नंबर 7 में। वेरी गुड, लेकिन कंपार्टमेंट में घुसने में ज़रा सावधानी बरतना। उस डिब्बे में कुछ नौजवान सफ़र कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों उन सब के चक्कर में फंस जाओ। आप चिंता न करें बॉस, जब तक हमारे पास ये घातक हथियार है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी गाड़ी आ रही है। ट्रेन जैसे ही पुल के नीचे से गुजरी, कूदो। ध्यान से रॉकी, अगर फिसल गए तो हड्डियां भी नहीं बचेगी। कंपार्टमेंट नंबर 9 पास ही है, आओ इधर। कंपार्टमेंट नंबर 9 में गब्बर सिंह जो कर गया, जो डर गया वो मर गया। वाह वाह, क्या धांसू आवाज़ है, वाह। तभी खट खट खट। अरे यह तो कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है। शायद कोई दरवाजे पर लटका होगा। पागल हुए हो क्या? 120 किलोमीटर की स्पीड से भागती ट्रेन के बाहर किसी ने लटक कर मरना है क्या? लेकिन वह आवाज़, अरे छोड़ो भी अब आवाज़ को, दरवाज़ा हवा से बजा होगा। तभी दरवाज़ा फिर बजा। लगता है सचमुच कोई है, मैं देखता हूँ। अजय दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमाल है, लोग भी कितने जिगर गुर्दे वाले होते हैं, इतनी तेज़ भागती ट्रेन से भी लटक जाते हैं। अजय ने जब दरवाज़ा खोला तो, अरे आप कौन हैं और इस तरह क्यों लटके हुए हैं? अचानक उसके मुंह से एक गुर्राहट निकली। मैं हूँ तेरी मौत। आह! अगले ही क्षण उसका हाथ तीर की भांति अजय के चेहरे से टकराया। ये तो अजय की चीखने की आवाज़ है। आओ देखते हैं उसे क्या हुआ। वे भागते हुए वहां पहुंचे तो अजय का हाल देखकर सभी पसीने पसीने हो गए। ओह गॉड, अजय का यह हाल किसने किया? तभी मैंने। नेहा किसी विद्युत चलित खिलौने की भांति पीछे पलटी। कौन? और हलक फाड़ कर चीख पड़ी, तेरी मौत। आह! सभी जैसे नींद से जागे। हे भगवान, यह क्या बला है? लगता है इसने ही अजय की हत्या की है। सुधीर कुछ करो वरना यह शैतान नेहा को भी मार डालेगा। ओह, ये तो सचमुच नेहा को मारने पर तुला हुआ है। कुछ करो सुधीर, जल्दी। अचानक सुधीर ने छलांग भरी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। परंतु अगले ही क्षण उसे हैरान रह जाना पड़ा। भूत का हाथ सुनील के शरीर से टकराया और वह उछलकर वॉश बेसिन से टकराया। ओह, ये तो हिंसक रूप से मेरी तरफ बढ़ रहा है। इसे रोकने का अब यही एक साधन है। कांच का टुकड़ा थामे सुधीर का हाथ तेजी से घुमा और खच। जब कांच का टुकड़ा पेट से बाहर आया, हे भगवान, खून की एक बूंद भी नहीं निकली इसके पेट से। और अभी सुधीर इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि अरे, सब खून से नहाते चले गए। तीनों जल बिन मछली की भांति तड़प उठे। बचाओ बचाओ, मैं जल रहा हूँ। नहीं, आग आग। अगले ही क्षण तीनों का शरीर मोम की भांति पिघलने लगा। नहीं, हाय, आह! कुछ ही पलों में सब खत्म हो गए सब। जबकि ट्रेन के ऊपर ये दोनों, अब होशियार हो जाओ, हमें अब इस कंपार्टमेंट के ऊपर से दरवाजे तक उतरना होगा। यही है कंपार्टमेंट नंबर 9। फिर उफ, अगर ऐसी स्थिति में हाथ से डंडा छूट जाए तो मरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। जल्दी ही, यही है कंपार्टमेंट नंबर 9, आओ। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है, क्या चक्कर है? बेवकूफ़, यह सोचने का समय नहीं है, अंदर चलो। दोनों अंदर आ गए। अपनी उंगली रिवॉल्वर के घोड़े पर ही रखना, वे लड़के कभी भी टपक सकते हैं। अंधेरा होने के कारण उन्हें लाशें नज़र नहीं आई। कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं लगता। कहाँ गए सब? लगता है सब सो गए हैं। छोड़ो उन सबको, तुम मेरे साथ आओ। सीट नंबर 4 के नीचे माल का सूटकेस रखा है, हम उसे लेकर निकल चलते हैं। जल्द ही, यह रहा माल, निकालो फटाफट। उसने सूटकेस उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक, अरे, ये मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? अगले ही क्षण, बचाओ! अरे, ये रॉकी को सीट के नीचे कौन खींच रहा है? बचाओ बचाओ!
जग्गा ने तुरंत अपना रिवॉल्वर उधर घुमा दिया। तुम जो कोई भी हो छोड़ दो मेरे दोस्त को, वरना गोली मार दूंगा। तभी डिसुम आह! रॉकी का कटा हुआ हाथ, किसी ने रॉकी को मार डाला, वह मुझे भी मार डालेगा। अगले ही क्षण मुझे भागकर अपनी जान बचानी चाहिए, मगर तभी धड़ाक आह! और भूत उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों से किरणें निकली। अगले ही क्षण नहीं, धड़ाम! इस सबसे बेखबर ट्रेन द्रुत गति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। रमा, तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में आगरा आने वाला है, हमें यहीं उतरना है। कुछ ही पलों बाद चाय चाय, गर्मा गर्म समोसे। देखिए, मेरा इस ट्रेन से मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप किसी तरह इस ट्रेन में कहीं भी एक सीट दिलवा दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता जनाब, यह ट्रेन दिल्ली से ही रिजर्व होकर चलती है। प्लीज़ कुछ कीजिए। अगर मैं कल सुबह तक मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में हाजिर नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज़। आखिर काफ़ी मिन्नतें करने के बाद ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। इस ट्रेन का कंपार्टमेंट नंबर 9U तो पूरा रिजर्व है, पर उसमें सिर्फ 5 ही आदमी सफ़र कर रहे हैं। आप मुझे कंपार्टमेंट नंबर 9 में ले चलिए। मैं उसमें बैठे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, शायद वे मान जाएं। आइए मेरे साथ। दोनों कंपार्टमेंट नंबर 9 पर पहुँचे। आइए अंदर चलकर उनसे बात करते हैं, चलिए। कंपार्टमेंट में घुसते ही दोनों भौचक्के रह गए। हे भगवान, यह सब क्या? ओह गॉड, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी है। तभी अचानक कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दोनों भय और आश्चर्य से उछल पड़े। यह गेट किसने बंद कर दिया? इंस्पेक्टर, यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो खोपड़ी चकरा रही है। कौन? अगले ही क्षण एक साया उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। कौन हो तुम? इन लोगों को किसने मारा? ओह, जरूर इसने ही इन लोगों का कत्ल किया है। तुम जो भी हो मिस्टर, पहले अपना हाथ ऊपर कर लो और हमें अपनी शक्ल दिखाओ। हाँ, हैट हटाकर तुम्हें शक्ल तो दिखानी ही पड़ेगी। और उसने अपने सिर पर से हैट हटा दिया। देखो मेरी शक्ल। ओह नहीं, भागो इंस्पेक्टर, यह भूत है। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। भयभीत इंस्पेक्टर ने भूत पर फायरिंग कर दी। इंस्पेक्टर, शायद तुम नहीं जानते कि मुझ पर गोलियां का असर नहीं होता। दूसरे ही पल भूत ने लपक कर इंस्पेक्टर की गर्दन पकड़ ली। आह, बचाओ! और इंस्पेक्टर को हवा में नचाकर छोड़ दिया। बचाओ! हाय, मैं क्या करूं? भूत से बचने के लिए टिकट निरीक्षक पूरे कंपार्टमेंट में भागा भागा फिर रहा था। अरे मैं मर गया, कोई बचाओ, भूत भूत! लेकिन तुम बच कर नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं। इधर इंस्पेक्टर ने अपने आप को संभाला। जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ, अब तू भी मरने को तैयार हो जा। कमीने शैतान, मरेगा तो तू। इंस्पेक्टर ने भूत के मुंह पर घूंसा मारा तो उसने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ लिया। हत्यारे भूत ने इंस्पेक्टर का हाथ चबा लिया। इंस्पेक्टर चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। बचाओ बचाओ! किंतु सब मरेंगे। जो भी इस डिब्बे में आएगा वह मेरे हाथों मरेगा। कंपार्टमेंट नंबर 9 का यह हाल जल्द ही आम हो चुका था। एक आवश्यक सूचना, दिल्ली से चलकर मुंबई जाने वाली नवरंग एक्सप्रेस किन्हीं विशेष कारणों से आगरा स्टेशन पर ही रद्द की जा रही है। रेलवे पुलिस हेडक्वार्टर में। नवरंग एक्सप्रेस को इस तरह बंद करने का क्या मतलब है सर? मतलब साफ है, वह रेलगाड़ी भूतहा हो चुकी है। अब तक नवरंग एक्सप्रेस में इस तरह की 5 घटनाएं घट चुकी हैं। इससे पहले भी नवरंग एक्सप्रेस के कई डिब्बे भूत से सरोबर पाए गए थे। सर, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम उस भूत को ट्रेन से निकालने की कोशिश करें। हम पूरी कोशिश करके देख चुके हैं। हमारे कई ऑफिसर भी उस भूत के शिकार हो चुके हैं। हमने इस ट्रेन को बंद करने का फैसला किया है। इस गाड़ी को बंद करने से तो हमें प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर नरेश, लेकिन इन हत्याओं का जब तक रहस्य नहीं खुल जाता हम दोबारा ट्रेन चालू नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर नरेश, तुम एक काबिल पुलिस ऑफिसर हो। मैं यह केस तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस रहस्यमय हत्याओं पर से पर्दा उठा सकते हो। आपने मुझ पर जो विश्वास किया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। मैं वादा करता हूँ कि हत्यारा कोई भूत है या इंसान, यह राज में शीघ्र ही मालूम कर लूँगा। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। थैंक यू सर। आप मुझे इस केस की फाइल दे दीजिए। इंस्पेक्टर नरेश अपने घर में। 20/11/90 तक ट्रेन सही चली। फिर 20 नवंबर को कंपार्टमेंट नंबर 9 में एक कत्ल हुआ। मरने वाले का नाम टीकाराम सिप्पी है। अगले दिन मुझे टीकाराम के घर से अपनी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। कुछ देर बाद वह टीकाराम के घर पर था। नमस्कार, मैं रेलवे हेडक्वार्टर से आया हूं। मैं मिस्टर टीकाराम के कत्ल के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता हूं। बैठिए। मेरा नाम मुकेश सिप्पी है। टीकाराम मेरे पिताजी थे। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पिताजी की हत्या क्यों की गई? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जिस दिन ट्रेन में उनकी हत्या हुई उस दिन वे बहुत परेशान थे। मगर अब 3 महीने बाद यह पूछताछ क्यों कर रहे हैं?
नरेश ने नवरंग एक्सप्रेस से घटने वाली घटनाओं के विषय में बता दिया। कहीं आपके कहने का मतलब यह तो नहीं है कि इन सब के पीछे मेरे पिताजी की आत्मा का हाथ है? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा शक इसलिए है कि नवरंग एक्सप्रेस में घटने वाली हर घटना की शुरुआत कंपार्टमेंट नंबर 9 से शुरू हुई है और इसी में आपके पिताजी की हत्या हुई थी। ओह, लेकिन इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अब तक आपके पिता की आत्मा सैकड़ों लोगों की जान ले चुकी है। मैं चाहता हूँ अब और कोई बेगुनाह न मारा जाए। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपके साथ नवरंग एक्सप्रेस से मैं एक बार सफ़र करना चाहता हूँ। मुकेश को जैसे करंट लगा हो। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ मिस्टर मुकेश। मैं जानता हूँ ट्रेन में सफ़र करते समय आपकी मौत भी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपकी मौत हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकती है। मैं आपसे देश और इंसानियत के नाम पर बलिदान मांग रहा हूँ। काफ़ी देर सोचने के बाद मुकेश ने गंभीरता से कहा, अगर सचमुच मेरे पिताजी की आत्मा ही हजारों लोगों के मृत्यु का कारण बन गई है तो मैं उनकी शांति के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। नरेश ने आगे बढ़कर उसे अपने बाहों में भर लिया। मुझे नाज है तुम्हारी देशभक्ति पर। आप जाकर तैयारी कीजिए नरेश भाई। जल्द ही। नरेश, तुम मुकेश के साथ साथ अपनी भी जान मुसीबत में डाल रहे हो। नवरंग एक्सप्रेस को दोबारा चलाना है तो इस योजना पर काम करना बहुत ज़रूरी है सर। आप बस एक बार फिर नवरंग एक्सप्रेस को चलाने का हुक्म दे दीजिए। मुझे लगता है उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर सोच लो नरेश। मैंने सब सोच लिया है सर, आप बस नवरंग एक्सप्रेस चलवाने का आदेश दीजिए। ओके, तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है। थैंक यू सर। अगले दिन नवरंग एक्सप्रेस वापस आगरा से दिल्ली भागी जा रही थी और कंपार्टमेंट नंबर 9 में नरेश पूरी तैयारी से बैठा था। गार्ड्स गार्ड्स सब एकदम सावधान बैठना, कहीं भी कुछ भी घट सकता है। हम सब तैयार हैं सर। मगर कुछ न घटा। वह फरीदाबाद आ चुका है। अगले 20 मिनट बाद ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी। अगर वह आत्मा आज नहीं आई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ट्रेन फरीदाबाद स्टेशन से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी, सर सर देखिए, ये आदमी चलती ट्रेन में हमारे डिब्बे में आया है। अगले ही क्षण, ओह गॉड, वह आ गया। वह हलक फाड़ कर चीख पड़ा, गार्ड्स खत्म कर दो इसे तुरंत ही, धाएं धाएं। मगर उस पर गोलियां का कोई असर नहीं हुआ। उस भूत ने सारे गार्ड के शरीर बम की भांति उड़ा दिए। उसके बाद भूत उन दोनों की तरफ बढ़ा। ओह, अब इसके हाथ से मुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी मुकेश का शरीर उससे आ टकराया। छोड़ दो उसे। अगले ही क्षण मुकेश की गर्दन भूत के शिकंजे में थी। आह! तभी भूत चौंक पड़ा। पिताजी नहीं, क्योंकि उसकी नज़र मुकेश के चेहरे पर पड़ी। नहीं पिताजी नहीं, मेरा बेटा। हे भगवान, यह मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। तुम्हारी जिस दरिंदगी का शिकार तमाम बेगुनाह लोग हुए हैं, आज अगर तुम्हारा बेटा भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता। आगे बढ़िए पिताजी और ख़त्म कर डालिए अपने ही खून को। नहीं नहीं, अपने बेटे को देखकर क्यों रुक गए? क्या वह किसी के बेटे नहीं थे जिनको तुमने हत्याएं की है? बस अब चुप हो जाओ। मैं सचमुच भटक गया था। बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था। उन लोगों ने मुझे इतना तड़पा तड़पा कर मारा था कि मैं पूरी मनुष्य जाति का दुश्मन हो गया। मैं स्मगलरों के गिरोह में काम करता था। एक दिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे झंझोड़ा तो मैंने यह काम छोड़ने का निश्चय कर लिया। उस दिन मैं मुंबई जाने के लिए नवरंग एक्सप्रेस के कंपार्टमेंट नंबर 9 में सवार हुआ। मुझे स्मगलिंग का माल मुंबई पहुंचाना था। मैं सोच रहा था मुंबई पहुंचकर इस माल को और अपने गिरोह के लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरे कुप्पे में बॉस ने प्रवेश किया। बॉस, तुम तो मुझे मुंबई में मिलने वाले थे। मुझे पता चल गया है तू हम सबको पुलिस के हवाले करना चाहता है। गद्दार, यह सब झूठ है बॉस। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। झूठ मत बोल टीकाराम, तुझे गद्दारी की सज़ा अवश्य मिलेगी। नहीं। अगले ही क्षण खचाक। बड़ी अक्ल भरी है तेरे दिमाग में। आह, मर गया साला। माल का पैकेट उठा लो, मैं जंजीर खींचने जा रहा हूँ। गाड़ी रुकते ही भाग लेना। ठीक है बॉस। वे सब मुझे मार कर भाग गए, लेकिन मैं बदले की आग में पागल हो गया। इस ट्रेन पर सवार हर आदमी मुझे अपना कातिल लगता था। आज मेरी आंखें खुल गई। मैं जा रहा हूँ मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर देना। तभी अचानक, ये क्या हुआ? इतनी तेज भागती ट्रेन एकदम अचानक कैसे रुक गई? मैं देखता हूँ क्या बात है। ओह गॉड, आगे पूरी पटरी आतंकवादियों ने उड़ा दी है। ट्रेन थोड़ा सा भी आगे और बढ़ती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी तेज भागती ट्रेन रुकी कैसे। मैंने तो ट्रेन के ब्रेकों का हाथ भी नहीं लगाया। मैं जानता हूँ इतनी तेज भागती ट्रेन कैसे रुकी, और यही बात यह साबित करती है कि आज के बाद नवरंग एक्सप्रेस में कोई घटना नहीं घटने वाली। समाप्त।